हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद रेखा। आज हम आपको बताते हैं 8 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया था। अब हम 12th क्लास का चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 9th एग्जाम्पल। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि जो राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब कि हमको क्या करना है, ये जो इसका फंक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है हमको। और उसका जो, क्योंकि जो -π/2 लेस है, एक्स लेस है किसके इक्वल, मतलब लेस है π/2 के, मतलब ओपन इंटरवल के फॉर्म में आना चाहिए। और ये ओके। अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दिस सिंप्लाई tan इनवर्स ऑफ कॉस है जो हमको साइन की फॉर्म में बनानी पड़ेगी। और साइन की फॉर्म में कब बनती है, जब एंगल क्या हो जाता है, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स हो जाता है। और ये किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है जी। इसी तरह से ये साइन चेंज करना पड़ेगा हमको, साइन अब किसकी फॉर्म में करना पड़ेगा, कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट। तो पाई कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ एक्स, ये भी किसके इक्वल होता है कि जी जो साइन एक्स है, कॉस एक्स के बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स करना पड़ता है। 90 में से माइनस एक्स माइनस कर देते हैं। अब हमको पता है, और ये हमें जो फॉर्म है ये किसकी इक्वल, मतलब किसकी फॉर्म में बनानी है, टेन की फॉर्म में। टेन की फॉर्म में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स है, और हमको कुछ याद है, मतलब जो फॉर्मूला होता है वो हाफ कर देते हैं, साइन की फॉर्म में होता है जब 2 sin x/2 cos x/2 की फॉर्म में। अब इसका क्या, एंगल चेंज कर देना हमको, बस 2 साइन ऑफ इसका क्या कर देना, हाफ कर देना। तो हाफ करने के लिए जो 2 है वो 4 हो जाएगा, मतलब π/4 माइनस x/2। इसी तरह से cos ऑफ π/4 माइनस x/2 ओके अपॉन में। और हमको पता है जो 1 माइनस कॉस, मतलब जो एंगल है ये सिंपल x है, तो 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 के, मतलब कि हाफ। अगर माइनस का होता है तो साइन की फॉर्म में हो जाता है, अगर प्लस होता है तो ओके। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये भी जो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स π/2 माइनस एक्स है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और माइनस का साइन हो, जब माइनस का होता है साइन तब तो साइन की फॉर्म में होता है, अगर प्लस का होता है वो कॉस की फॉर्म में होता है ओके। तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ π/4, क्योंकि 2 का क्या हो जाएगी, डिवाइड होने पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से 2 की, तो 4 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन है कैंसिल आउट ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है, तो π/4 माइनस x/2। अब हमको क्या करना, हमको तो tan की फॉर्म में बनाना है, और tan की फॉर्म में क्या करेंगे, फिर से हम इसको क्या करेंगे, π/2 से tan ऑफ पाई, जैसे अगर हमको कॉट या tan की फॉर्म में बनाना है, और हमको पता है कि जो कॉट एक्स किसके इक्वल होता है, अगर tan की फॉर्म में बनाना है तो tan π/2 माइनस एक्स होता है, मतलब कि π/2 से माइनस कर देना है। तो π/2 माइनस ऑफ π/4 माइनस ऑफ x/2 ओके। ये इन्वर्स से इन्वर्स कैंसिल आउट होके क्या बचेगा हमारे पास, π/2 साइन चेंज हो जाएगा, माइनस π/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x/2 हो जाएगा ओके। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा। 2 से, मतलब कि इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई होके 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो पाई बचेगा, तो π/4 प्लस में x/2। अब हमको देखना है कि जो ये एंगल है ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, मतलब कि डोमिनल रेंज की फॉर्म बतानी भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या है, जो ये जो ये दे रखा है हमको एंगल, ये हमको इस फॉर्म में बनाना है। अगर ये इस फॉर्म में बन के, मतलब कि सेटिस्फाई हो, मतलब कि इसकी फॉर्म में हो रहा है, रेंज की फॉर्म में, तो ये क्या इसके इक्वल है, फाइंड आउट है वैल्यू होके ट्रू है या अदरवाइज फॉल्स है। तो माइनस के π/2 लेस है एक्स लेस है π/2 के ओके। बिकॉज तो हमको इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, लेस x/2 लेस है π/4 के। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा बनाने के लिए इसमें π/4 ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने पे ये तो जीरो हो जाएगा, तो x/2 प्लस में π/4 लेस है π/ कितना हो जाएगा π/2, और 0 से π/2
रेंज में, टेन की फॉर्म में, क्योंकि टेन की रेंज कितनी होती है, टेन की फॉर्म में रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2। ये इसके अंदर प्रूफ हो रहा है, अदरवाइज ये इसके अंदर हो रहा है तो ठीक है। तो 0 इसके अंदर है, π/2 इसके अंदर है, तो ये क्या है, इसके इक्वल है, तो हैंस प्रूफ। ओके, अब हम आपको बताते हैं सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 9th का। इसी तरह से सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 9th का, इसमें भी क्या करना है, फाइंड आउट करना, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स ऑफ, अब हमको क्या करना है, ये भी 10 की फॉर्म में लेके आना। तो इसको क्या करेंगे, इसमें cos x से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे cos x को। तो cos x को इसके नीचे भी डिवाइड कर देंगे और इसके नीचे भी डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और इसके नीचे आने पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब कि sin x अपॉन cos x, तो 10x। ओके, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 1 + 10x हो जाएगा। और हमको अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था फॉर्मूला कि जो 1 होता है वो 10π/4 के इक्वल होता है, 10π/4 - 10x अपॉन में 1 प्लस में, जहाँ पर कुछ नहीं दिखता वहाँ पर 10π/4 होता है, तो 1 + 10π/4 इंटू में 10x किसके इक्वल होता है, अगर साइन माइनस का है तो माइनस के, 10π/4 - x के। ओके, तो इसे क्या करेंगे हम, इस तरह से बना लेंगे, 10π/4 - x के, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो ये अंदर किसका, सिंपल फॉर्म में, तो सिंपल क्या, रेंज की फॉर्म में लेके आना, और ये इस तरह से इस फॉर्म में लेके आना। अगर ये इस तरह से 10 की फॉर्म में रेंज कितनी होती है, -π/2 से, मतलब क्लोज ओपन इंटरवल ऑफ प्लस के π/2। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि रेंज और डोमेन इसके अंदर सेट, मतलब कि लागू हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो -π/4 लेस है x लेस है π/4 की, ये हमको ले लेना। अब इसको हम इस तरह से बनाना है, तो यहाँ पे सिंपल x है। ओके, अब साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाने पर क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, तो -(x) ये क्या हो जाएगा, माइनस के π/4 हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, अब π/4 ऐड करना पड़ेगा, तो π/4 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। ओके, लेस π/4 ऐड करने पे -(x) लेस है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से π/2 के बीच में वैल्यू है। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, π/4 - x। ओके, हैंस प्रूफ। अब हम आपको बताते हैं थर्ड एग्जाम्पल में क्या पूछा है। सॉरी, क्योंकि इसमें हमको क्या कर देते हैं, जब साइन चेंज करते हैं ना, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये भी क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब कि अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाता है। ओके, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना, हमेशा साइन चेंज होने पे तो एंगल भी चेंज हो जाता है, कि मतलब लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है तो लेस देन। अगर हम यहाँ पे अगर माइनस से प्लस भी करते हैं ना, तब भी साइन चेंज हो जाता है। तो एग्जाम्पल थर्ड। चलो जी, अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल 9th का थर्ड पार्ट। ओके, इसमें भी क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है हमको, फॉलोइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें क्या करना है, दिस इम्प्लाइज 10 की फॉर्म बनानी है हमको, ये ध्यान रख लेना। अगर इन्वर्स है, जो भी कुछ है आगे, तो वो उसी की फॉर्म में बनाना। उसकी फॉर्म में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको जो a cos x से क्या कर देना है, मतलब कि b cos x से, ये सिंपल बनाना है, यहाँ पर 10 लेके आना हमको किसी तरह से। तो b cos x क्या कर देना, डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी। ओके, तो a cos x - b ऑफ sin x डिवाइड बाई b cos x। ओके, इसी तरह से b cos x प्लस में a ऑफ sin x अपॉन में डिवाइड बाई b cos x के। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स ऑफ b cos x, मतलब cos x से cos x कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास, a अपॉन b, माइनस b से b इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, साइन अपॉन cos किसके इक्वल होता है, tan x के। इसी तरह से a अपॉन b, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो tan x। ओके,
अब हमको कुछ याद हो आ रहा होगा, प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको 12 प्रॉपर्टीज में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, tan इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब कि tan इनवर्स ऑफ एक्स अगर यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ वाई है अगर हमारे पास जैसे, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन देख लेना बस, एक्स माइनस वाई tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई के। ओके, तो ये जो फॉर्म है ये इस तरह से बन जाएगी, मतलब कि जो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ, ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन बी माइनस tan एक्स अपॉन में a, सॉरी b से b कैंसिल होकर क्या बचेगा इसमें भी, a अपॉन b बचेगा, सॉरी देख लेना आप जरूर। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन में x 1 प्लस में एक्स वाई के, ये जो वाली फॉर्म है ये इस तरह